ओम सक्त, ओम सक्त, ओम सक्त। मैं एक बैरागी आत्मा हूँ जिसका शारीरिक परिचय है ललन प्रसाद बैरागी, कुटी ग्राम जमरू, थाना झंगहा, तहसील चौरी चौरा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 75 25 83 28 52। ज्ञानमय परिचय। मैं एक बैरागी आत्मा हूँ। ज्ञान मेरा धर्म, सत्य मेरा सेवा और संसार ही मेरा परिवार है। रामायण सहित पौराणिक कथाओं के उपदेशकों, कथावाचकों और मूर्ति पूजकों को चाहिए कि वे बगैर क्रोध और कष्ट के अपने कलयुगी अज्ञानमयी अंधकारमयी उपदेशों, कथाओं और मूर्ति पूजा को बंद करें। कलयुग बूढ़ा हो गया है, उसको अभी बेड रेस्ट दें। सतयुग के स्वागत में पूरे विश्व स्तर पर भंडारा या लंगर का आयोजन करें। 7 नियमों का पालन, सदा सत्य का पालन, स्वच्छ व स्वस्थ शरीर, शुद्ध शाकाहार, मद्यपान और दुर्व्यसन का निषेध। 5वां, तन मन धन वचन व कर्म से किसी आत्मा को दुखी न करें। 6वां, सार्वजनिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा सदुपयोग करें। 7वां, आत्माओं का सेवा तथा सहयोग करें। इन 7 नियमों का पालन करें और आत्माओं से कराएं तथा प्रकाश पुंज परमात्मा से योग या ध्यान लगाने की विधि सबको सिखाएं। ज्ञानमय रामायण तथा पौराणिक कथाओं में वेद यानी 4 वेद यानी 4 विद्या, 18 पुराण यानी आत्माओं के 18 बुजुर्ग या पुरनिया, 6 शास्त्र, पूरे आत्माओं के 6 ही शैक्षणिक विषय, ये सब रामायण में मौजूद हैं, समाहित कर दिए गए हैं। लेकिन कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है, कहीं भी तीर्थधाम नहीं है, जात पात कहीं नहीं है। यहाँ तक ऋषियों मुनियों का नाम भी उसमें गलत है, नकली है। ऐसे अज्ञानमय कथाओं को आप लोग अवश्य बंद करें, या नहीं बैराग शब्द ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। यदि और कुछ जांचना चाहते हैं तो विश्व स्तर पर जितने भी मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, सब एक मंच पर, ये जमीन पर बैठ करके इस बैरागी आत्मा से वार्तालाप इस विषय में कर सकते हैं। ये बैरागी आत्मा सिद्ध करने के लिए तैयार है कि ज्ञान को कैसे अज्ञानता की कहानी में बदल करके कवर कर दिया गया है। रामायण में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, और भी जगहों पर कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, कहीं तीर्थ नहीं है, कहीं वस्तुगत ये यज्ञ हवन नहीं है। ये अकेले बैरागी आत्मा, इसके पास कोई दूसरा समूह नहीं है, अकेले सिद्ध करने के लिए तैयार है। हाँ, शर्त ये है कि एक निश्चित समय सीमा बना करके सरकार के प्रतिनिधियों, पत्रकारों, ये सामाजिक संस्थाएं, जो सेवी संस्थाएं हैं, इनको आमंत्रित करके तब हमको बुलाएं। वैसे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हम मौन रहते हैं, बगैर किसी खास
समय के उपस्थित हुए, बीच में अपना हम मौन नहीं तोड़ेंगे। जिसको मोबाइल पर बात करना हो, चाहे वो पत्रकार ही क्यों न हो, हमको इस समय के आगे पीछे ही बात कर सकता है। जहाँ पर ये समूह में बात करना होगी हमको, उस समय हम मौन तोड़ेंगे, बशर्ते सरकार के आदेश मिलने, सरकार से बात करने के बाद ही। ऐसे नहीं, क्योंकि जब ये बैरागी आत्मा अपना जुबान तोड़ेगा तो संसार के कोई नहीं किताबें बचेगी, कोई धर्म नहीं बचेगा। ये जो वर्तमान के धर्म है सबका विलय हो जाएगा, अज्ञानता का प्रलय हो जाएगा। ये केवल आत्मज्ञान और स्वदर्शन ही केवल रह जाएगा। और यही भारत पुनः 3500 वर्ष और 5000 वर्ष के बीच के मध्य में जो सतयुगी ज्ञान था, वही ज्ञान पुनः ये भारत दुनिया को देगा। जहाँ पर अब इस संसार में कानून व्यवस्था पर खर्च कम आएगा, लोगों को मस्तिष्क में शांति मिलेगी, किसी का किसी प्रकार का मतभेद नहीं रह जाएगा, तमाम ऐसे अस्थाई दुख भी इसमें जाता रहेगा। तो ये सनातन ज्ञान और सतयुगी ज्ञान इस बैरागी आत्मा की इस मस्तिष्क में है, इस मस्तिष्क में है। खोल करके कान आप लोग सुन लीजिए। अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बैरागी आत्मा बिकने वाली नहीं है। लेकिन आप लोग यदि सुधारात्मक प्रक्रिया में नहीं आए और बाई चांस ये आत्मा किसी संस्था से मिल गई, तो फिर परेशानी मच जाएगी। नहीं यदि ज्ञान का पालन किए तो ये दुख और दरिद्र और आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई इस बैरागी आत्मा के शरीर पर किसी प्रकार का वो दुखड़े वाला कदम उठाया, तो ये ज्ञान इसी बैरागी आत्मा के साथ पुनः वापस जाएगा, जो 3500 वर्ष के बाद मिला है। और वो इसी भारत देश के इसी भूभाग में मिला है जहां ये पहले से सभ्यता चली है। तो याद रखें कि आज ये पहला संदेश है। फिर ये बैरागी आत्मा नजर रखेगी कि आप लोग अपना उपदेश जो ऐसा है कि मानवता का विरोध किया है, प्रकृति का विरोध किया है, वो खुद ही अज्ञानता है, तो ऐसा उपदेश आप लोग बंद करेंगे। ओम सत, ओम सत, ओम सत।